सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्क फ्रॉम होम प्लस वर्क फ्रॉम ऑफिस प्लस स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपडेट। सो पहली अपडेट आपकी न्यूमरेटर की तरफ से, मे बी आप लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा। ये भी वन ऑफ द टॉप एमएनसी है। ये लोग हायर कर रहे हैं इंजीनियरिंग पोजीशन के लिए। ये कंप्लीटली रिमोट जॉब रहने वाली है, यानी कि घर बैठे आप यहाँ पे वर्क करोगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने बैचलर्स डिग्री किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से, एंड अगर आप 2025 बैच हैं या उससे बिलो बैचेस हैं तो आप लोग यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हो। सो बात करें स्किल्स की, जो मेन यहाँ पे रिक्वायरमेंट है दैट इज एक्सपीरियंस इन पाइथन, यानी कि पाइथन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी पाइथन से रिलेटेड अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, कोई वर्क किया हुआ है, ठीक है, तो वो आपके लिए प्लस रहेगा, यानी कि एडवांटेज रहेगा। उसके अलावा यू शुड ऑल्सो हैव द नॉलेज ऑफ वेब टेक्नोलॉजीज लाइक HTTP, जेसन, HTML, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है आप ओके। एंड डू नॉट फॉरगेट टू ऐड दिस थिंग इन योर रेज्यूमे एज वेल। जब स्किल सेक्शन में जहाँ पे आप लिखोगे तो वहाँ पे ये स्किल सेक्शन में जरूर मेंशन करना, ताकि जो आपका चांस है रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग का वो बढ़ जाए। उसके अलावा जो अदर रिक्वायरमेंट है जैसे कि वेब स्क्रैपिंग, जेसन, SQL, इन सब की नॉलेज आपको पास होनी चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे जो अप्लाई कर सकते हो। सो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, अप्लाई में क्लिक करके जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा। पहले आपको यहाँ पे जो अपने मेल आईडी वो फिल करनी होगी, या आप डायरेक्टली जो है लिंक्डइन से भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो मेल आईडी फिल करने के बाद आपको जो ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। पहले आपको यहाँ पे जो अपना रेज्यूमे है वो यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपको जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो फिल कर लेनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। रेफरल इन्फॉर्मेशन में आपको जो है यहाँ पे आपका कुछ भी यहाँ पे चूज कर सकते हो, याहू या नौकरी, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में विल यू रिक्वायर्ड एम्प्लॉय, नो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। और जो डिजायर्ड सैलरी इसको छोड़ देना अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो। क्लिक हियर टू रीड आवर प्राइवेसी, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना। उसके बाद हाउ मेनी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में यहाँ पे 0 to 2 ईयर सेलेक्ट कर लेना। व्हाट इज योर करंट CTC, फिक्स प्लस वेरिएबल, प्लीज प्रोवाइड द न्यूमेरिकल नंबर इन लैक्स, ठीक है, आपको यहाँ पे 0 कर लेना है। एंड व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन सैलरी, आप यहाँ पे 0 कर सकते हो, या आप जो है अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन सैलरी है वो लिख सकते हो। अभी सजेस्ट कि आप 0 ही लिखो अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, ठीक है। नोटिस पीरियड आपसे पूछा गया है, सो 0 से 15 ईयर आप यहाँ पे चूज कर लेना। डू यू हैव एन ऑफर इन हैंड, तो यहाँ पे आप नो सेलेक्ट कर लेना, यानी कि नो आप यहाँ पे टाइप कर लेना। सो यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल, यानी नॉट एप्लीकेबल आप एनी टाइप कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आपको वॉलेंट्री क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपको यहाँ पे अपने जेंडर सेलेक्ट करना होगा, नॉट टू डिस्क्लोज, या कुछ भी आप जो अपनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कर सकते हो। एंड देन आपको यहाँ पे जो अपना नेम फिल कर लेना है, एंड सबमिट पे क्लिक करके आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लेना है। काफी सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म ये रहने वाला है। ओके, सो बेसिक सा एप्लीकेशन फॉर्म है, कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। सो ये थी हमारी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ। सो यूनिसेस यहाँ पे हायर कर रहा है जूनियर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए हायर कर रहा है। बैंगलोर इसकी लोकेशन रहेगी। अब यहाँ पे जो CTC एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट इज अराउंड 5 to 10 LPA एज पर द ग्लास डोर, ठीक है। ये वेरी करेगा आपके इंटरव्यू और स्किल्स के हिसाब से। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कंप्यूटर साइंस, यानी कि BTech या बैचलर्स डिग्री कैंडिडेट, कंप्यूटर साइंस अगर आपके है तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो गए, या इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए। ओके, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, यानी कि फ्रेशर्स कैंडिडेट यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंटर्नशिप वगैरह किया है तो आपके लिए प्लस रहेगा, एडवांटेज रहेगा। ओके, सो अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्टली अप्लाई में क्लिक करके जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल कर लेना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सिमिलर जॉब्स, तो यहाँ पे से आप जो अदर जॉब्स में भी अप्लाई कर सकते हो, यानी कि अदर रोल्स में भी अप्लाई कर सकते हो। एक बार चेक कर लेना कि आप यहाँ पे एलिजिबल हो कि नहीं हो। ओके, सो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ। ये EY की तरफ से। सो EY यहाँ पे हायर कर रहा है इंटर्न पोजीशन के लिए। सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एज एन इंटर्न। यहाँ पे 30 से 50 हज़ार रुपये आपकी जो है एज एन स्टाइपन आपको दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। लोकेशन आपकी हैदराबाद यहाँ पे रहने वाली है। सो क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे BTech की रिक्वायरमेंट है। IIT कंप्यूटर साइंस या सर्किट, यानी EC से आपने करी होनी चाहिए, या EEEE से कर रहा होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होगे। 60% से ऊपर आपकी जो है परसेंटेज होनी चाहिए। नो बैकलॉग्स, ठीक है, कोई भी बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए। अब देखो स्किल्स के यहाँ पे देख लो कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायरमेंट है। जावा, नेट, पाइथन, डेटा एनालिसिस, ठीक है। अब स्किल्स यहाँ पे देख लो, तो स्किल्स जो रिक्वायरमेंट है जैसे कि जावा, नेट, पाइथन, SQL, ओरेकल, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आपको ये आते हैं तो ये आपके लिए प्लस रहेगा। प्लस से रिलेटेड अगर कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाया हुआ है रेज्यूमे में तो ये आपके लिए एक और एडवांटेज रहेगा, ठीक है। तो सिलेक्शन का चांस आपका बढ़ जाएगा। अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली आपको जो है अप्लाई में क्लिक करके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। ओके, सो बढ़ते हैं हमारी आखिरी अपॉर्चुनिटी की तरफ। ये ऑप्टिमम की तरफ से, तो दे आर हायरिंग फॉर दी सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन के लिए। ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन के लिए नोएडा आपकी जो है जॉब लोकेशन रहेगी यहाँ पे। क्वालिफिकेशन की बात करते हो अंडर ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट, यानी कि बैचलर्स डिग्री कैंडिडेट इजीली अप्लाई कर सकते हैं। हमें मेंशन नहीं कि इंजीनियरिंग करेंगे, बैचलर्स BSc वाले करेंगे, यानी कि सारे के सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बस स्किल्स देख लो, ये स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। यही .NET होना चाहिए, जावा स्क्रिप्ट, SQL क्वेरी वगैरह आपको आने चाहिए, ठीक है। ओप्स कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए।
तो अगर आपको ये सारे स्किल्स हैं तो आप लोग जो है इजीली अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई में क्लिक करके जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। मैं इनके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक से एप्लीकेशन फॉर्म रहते हैं, आपको बस नेम वगैरह फिल करना होता है एंड अपना रिज्यूम अपलोड करना होता है और सबमिट कर लेना होता है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी हेल्प चाहिए रिज्यूमे से रिलेटेड, कैसे आपको रेज्यूमे बनाना है, तो आप जो है हमारा 1-to-1 रेज्यूम बिल्डिंग सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस प्लेसमेंट मटेरियल वगैरह चाहिए तो वो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या कमेंट कर देना प्लेसमेंट मटेरियल, लिंक आप लोग के साथ में शेयर कर दूंगा। ओके, एंड जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर लेना सारे अपॉर्चुनिटीज़ में, क्योंकि एप्लीकेशन कभी भी क्लोज हो सकती है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। सो मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप अप्लाइंग फॉर अ जॉब। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।